अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारा नए सेशन के हवाले से आज फर्स्ट लेक्चर है और आज आपकी डबल क्लास है, एक अभी है और एक आपकी क्लास 9:30 बजे होगी। आज हमने लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू के हवाले से, चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्मेशन हो चुकी है, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, उन तमाम अहबाब के लिए अल्लाह ताला के हुजूर ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला अपने रहमत से कामयाब फरमाए। और एक बात अपने जहनों में रख लें कि हमेशा किसी को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करनी है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। कोई तकलीफ़, कोई दुख खुद बर्दाश्त कर लें, मगर दूसरों को उसका नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करें और इसी जहन और इसी नीयत के साथ आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ देगा जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि अपनी नीयतों को अल्लाह के दीन के लिए साफ़ करते हुए, बेहतर सोचते हुए हमने आगे बढ़ना है। रिज़्क़ एक बहुत छोटी सी एक ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने हमें देना ही देना है और अल्लाह इंशाअल्लाह हमें नवाजेगा। बहुत सारे मुबारक के हकदार हैं आप, जिन लोगों ने मेहनत की और इंतहाई टफ मुकाबले के बाद आप सिलेक्ट हुए हैं। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह हम इस कोशिश में आज जो इंटरव्यू की शुरू होने जा रही है, हम उसको बेहतर से बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आपने संजीदगी के साथ, मेहनत के साथ और कोशिश के साथ इन दिनों को गुजारना है ताकि आप इन दिनों में कुछ सीख सके। ये मौका आया है, अगली बार मौका आए या ना आए ये पता कोई नहीं, तो इंसान को इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भरपूर मेहनत करनी है और इसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देगा और अल्लाह ताला कामरानियाँ भी अता फरमाएगा। इंटरव्यू एक टेक्निक है जिसको हम अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और मैं आपको सही बताऊं तो मैंने 2016 में 15 में एक इंटरव्यू दिया था रिलीजियस टीचर का और एक इंटरव्यू दिया था एसएस का। वो लेबर एंड ह्यूमन सोर्सेज डिपार्टमेंट में सीट थी, इस्लामियत की 2 सीटें थी और मैं टेस्ट मेरा क्लियर हुआ था। तो इस लिहाज से ये जो है कि इंटरव्यू मेरा उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आप लोग खुशकिस्मत है कि आपको हर एंगल से गाइड किया जाता है, हर लिहाज से आपको समझाया जाता है। मुझे उस वक्त नहीं था आइडिया और वही हुआ जो हम सब लोगों के साथ, अक्सर लोगों के साथ होता है कि पता ना होने के बाद फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहे हैं, एक एक लम्हे पे हम आपको समझा रहे हैं और इसके साथ इंटरव्यू आपके जो मॉक इंटरव्यूज वो कर रहे हैं, गलती कोताही हम देख रहे हैं। तो इसमें आप समझे कि सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और आप डीपली थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी तवज्जो कर लें, अपने हवास पे आप काबू रख लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज आपको एक आगाज से लेके चलते हैं और इसमें आपको ये पहला लेक्चर है और ये आखिरी होगा इस टॉपिक पे। नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक एनी अदर टाइम इंशाअल्लाह। सो आप तमाम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि देखिए ये टाइम बार बार एक चीज़ों को रेपिटेशन का नहीं है, हमें तवज्जो करनी है। बाकी इसके अलावा पर्सनल में आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको गाइड करेंगे। वक्त हमारे पास बड़ा कम है, हमने इसको बड़े बेहतर तरीके से लेके चलना है क्योंकि अभी आपके सामने 5-6 स्कॉलर्स के इंटरव्यूज होने हैं, वो अपना इंटरव्यू पेश करेंगे और बाकी क्लासेस में कुछ हम डिस्कशन करेंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे, ये सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुके हैं
जैसे ही आपके इंटरव्यू शुरू होंगे आपको आपके मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। लाजमी नहीं है कि सबको एक ही वक्त में आएंगे, कम से कम जिसका इंटरव्यू होगा उसको 5 से 6 दिन पहले उसको ईमेल और उसको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उनके जो कॉल लेटर हैं वो जो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। सो एक बात जहन में रखनी है कि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे ही इंटरव्यू शुरू हो जाए तो आजकल हर दूसरे दिन आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को जरूर टच करते रहें। किसी भी कोताही से बचने के लिए आपने हर सूरत टच करना है, क्योंकि बाद का पिछली दफा 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनको अपने इंटरव्यू की डेट्स का पता नहीं था और इंटरव्यू हो चुके थे उनके। तो इस लिहाज से आपने प्रिपेयर रहना है। अब एक चीज जो है, इंटरव्यू के लिए कुछ चीजें हैं जो हमने प्रिपेयर करनी है, कुछ सवालात हैं हमें कैसे तैयारी करनी है। मेरिट बन चुका। अब सबसे पहला जो मरहला आता है वो मरहला है आपके कागजात का। कागजात चूंकि ये अभी करने हैं, कागजात में आपने अपनी तमाम क्वालिफिकेशन और जो आपने वहां पे शो की है, अदर डिग्री शो नहीं करनी। ये आपको बता दें, एमए इस्लामियत किया हुआ है तो आपको एमए उर्दू, एमए हिस्ट्री या एमए इंग्लिश, कोई भी आपने अदर डिग्री जो की है या एमएड या एमए एजुकेशन, उसको शो बिल्कुल नहीं करना। आपने जस्ट अपने जो है एमए को बयान करना है। मैट्रिक से लेकर आपको जो तैयार करने अपने कागजात, अगर एमफिल है तो एमफिल तक, ठीक है, अगर पीएचडी है तो पीएचडी तक। अब यहां पे क्वेश्चन है कि बाद लोग कहते हैं कि एमफिल पीएचडी शो करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपने किया है, ऑब्वियसली हम सब ने किया होता है, आपको पता है रिसर्च वर्क का, आपको पता है आपने थीसिस किया है, तो फिर शो करने में कबाहत नहीं है। हाँ, बस अपने नॉलेज को थोड़ा सा आपने बेहतर करना है। आपका जो क्वेश्चन का रिप्लाई करने का एक मेथड है, वो मेथड बेहतरीन होना चाहिए। मैट्रिक से लेकर एफए तक आपके जो रिजल्ट कार्ड्स हैं, डिग्रीज हैं, वो आपके पास हों। आईडी कार्ड, डोमिसाइल और फी रसीद जो आपने बैंक में जमा करवाई थी, वो ओरिजिनल टीआरओ, वो आपके पास होना जरूरी है। अब इनके 2 सेट बनाने हैं और दोनों सेट आपने अटेस्ट करवा के रख लेने हैं। ये एक बात बल्ले बात है। इस सिलसिले में अगर आप में से कोई बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको बनवाना है एनओसी। तो एनओसी कोशिश करें जो आपकी अप्लाई डेट से पहले है उसी से आप बनवाएं। अदरवाइज एनओसी जो है वो डीओ से या जिस महकमे में आप कर रहे हैं उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है आप उनसे एनओसी लेंगे। इसके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसा कि आपने अगर कोई आर्टिकल लिखे हैं या आप कोई पोजीशन होल्डर है यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे और आपका वो सर्टिफिकेट है आपके पास या नहीं है, मगर आप एक लेवल पे पोजीशन ली है, तो आप काइंडली वो पोजीशन वाले जो है ना सर्टिफिकेट्स जो है वो आप लाजमी ले लें, वो सर्टिफिकेट्स लाजमी ले लें। गोल्ड मेडलिस्ट है तो गोल्ड मेडल ले लें। ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके जानी है। ऐसे ही आपको एक और चीज बता दें कि अगर आप में से जो लोग हैं शहादतुल आलमिया वाले, तो एचईसी से जो जारी करदा एक सर्टिफिकेट है जिसको हम कहते हैं इक्वल सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपने हर सूरत उनको वहां पे प्रोवाइड करना है। अब आने से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वहां पे शहादतुल आलमिया शो किया है या एमए इस्लामियत, आपने वो नंबर लगवाने हैं जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा बनते हैं, एकेडमिक मार्क्स, और आपने अगर स्कूल का किया है तो इंटरव्यू में स्कूल के हवाले से चेयरमैन को आपने लाजमी बताना है। ये ना हो कि सिर्फ मदरसे की डिग्री जो है वही आप बता दें, ये आप जहन में रखते जाएं। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स इससे रिलेटेड है वो आपको होने चाहिए। एक और चीज है कि अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स जो है उनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है तो 17A रूल के तहत जो है वो 10 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 10 मार्क्स। तो अगर ऐसा कोई आप में से कैंडिडेट हो जिनके पेरेंट्स ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई है, तो 17A रूल के तहत एक सर्टिफिकेट बनेगा मुतलका महकमे से, वो महकमे में आपने सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है और इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू होगा आपका जो है 100 मार्क्स का, और आपके 50 नंबर जो है वो टेस्ट के हैं और 40 मार्क्स जो है वो आपके तालीमी डिग्रियों के हैं, और 10 नंबर आपके जो है 17A रूल ये एकेडमिक और ये टेस्ट और ये इंटरव्यू, ये याद रखें।
ये 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, मगर आम सब लोगों के लिए जो जिनके पेरेंट्स ऐसी 17 रूल पे पूरा नहीं उतरते जो लोग, बाकी सबका 190 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो 190 में से जो टॉप 75 होंगे उनको ले लिया जाएगा। जाहिर बात इसमें 3 जो वैकेंसीज हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए, मेल के लिए है। यहां तक आपको समझ आ गई कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बार बार आपने नहीं पूछना कि ये क्या करना है। अगर कोई बंदा महकमे में है वो हर सूरत एनओसी लेगा। चूंकि 2017 में हमारे साथ एक पर्सन एपी सिलेक्ट हुए थे बायोलॉजी के, तो अब उनका जो एनओसी था वो ओरिजिनल नहीं था, और उसके बाद फिर उनकी जॉब टर्मिनेशन हो गई, और उसके बाद पीपीएससी ने उनको जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद वो पेपर भी नहीं दे सकते थे। इस लिहाज से कोई भी ऐसी डिग्री या कोई भी ऐसी चीज जो गलत है, बोगस है, वो किसी भी सूरत में शो नहीं करनी। जब हमने इंटरव्यू दिया था तो मेरे से पहले एक पर्सन था जिसका डुअल डोमिसाइल था, एक गुजरावाला का था, एक लाहौर का था। तो उसके डुअल डोमिसाइल होने की वजह से उसका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसे तमाम ऑप्शन आपने अभी से खत्म कर देने हैं। आप में से जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो हर सूरत उसको महफूज रखे, नहीं है बनवा ले, गुम हुआ है टोकन या शनाख्ती कार्ड हर सूरत बनवा के लेके चले, और डोमिसाइल आपका हो, और ये सारे के सारे जो है क्लोजिंग डेट से पहले के होनी चाहिए चीजें ये। अच्छा जी, यहां तक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से एक बात मुकम्मल होगी। अब ज़हनी तौर पर हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। वो कैसे होंगे? देखें, आज से ही आपने अपनी एक ट्राई शुरू करनी है कि हम चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे, हम चीजों को सीखेंगे। और ये सीखना कैसे है? अपनी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है उसको किसी ऐसे माहौल में एडजस्ट करें कि जो माहौल बड़ा पढ़ा लिखा तबका, बड़ा जो है गुफ्तगू करने वाले, जिसमें आप बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन होती है, वहां पे आप बैठे। मैंने ये पहले भी कह दिया कि आप जहनी तौर पर तैयार होने के लिए रोजाना की बुनियाद पर नहीं तो चले 2-3 दिन बाद जो है ना आप अपने कुर्बो जवार में जो कॉलेजेस हैं उसके स्टाफ रूम में आप 1-2 दिन के लिए बैठे। अच्छा स्टाफ रूम होगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें मिलती है, ना भी हो तो आप किसी 1-2 प्रोफेसर से टाइम लेके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इन चीजों का भी आपने बहुत हद तक ख्याल रखना है। अब जाहिरी चीजों में जहनी तौर पर आपको एक जो जूता है उसका ख्याल रखना। जूता, इसमें कपड़े हैं, इसमें आपका लिबास सारा आ जाता है, और जाहिरी फिजिक्स के हवाले से ये सारी चीजें देखें। एक 17 स्केल का जो ऑफिसर होता है उसके चेहरे पे ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि वो वाकयातन एक रेपुटेशन वाला और रेप्यूटेड पर्सन है। तो इस लिहाज से आपने ये देखना है कि इन चीजों को बड़ी केयरफुली आपने तैयार करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नए हो, ये नए हो, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। साफ सुथरे हो, अच्छे हो, लिबास हो, और प्रॉपर लिबास हो जो एक महकमाना रिक्वायर्ड करता है। तो अक्सर लोग इस तरह के लिबास में जीन्स पहन के चले जाते हैं, या फिर जो है वो बहुत बड़े बड़े पगड़ करके चले जाते हैं। देखिए, हर्ज कोई नहीं है इन चीजों में, मगर आज हमारी एक इंटरव्यू बीबर साहब थे, ज़िया रहमान साहब थे, उनके हवाले से बात हो रही थी। वो इंटरव्यू में लेते हैं बहावलपुर में। वो फरमाते हैं कि जो है ना कि जब हम इस पहले नदीम साहब से हुई थी बात, तो सारे कहते हैं कि जैसे कैंडिडेट रूम के अंदर एंटर होता है वहीं से ही हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वहीं से ऑब्जर्व करते हैं आपका बैठना है, आपका चलना है, आप बैठते हैं वहां पे कैसे रिप्लाई करते हैं, स्टार्ट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं। तो आप अब अगर अभी से स्टार्ट करेंगे इनको बेहतर तरीके से जो है रिप्रेजेंट करना, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं अपनी जो गुफ्तगू है, अपनी जो महफिल है, वो आजकल पढ़े लिखे लोगों में जरूर लाएं, क्योंकि वक्ती तौर पर जो हम समझते हैं कि हम आर्टिफिशियल बन जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है कि जब हम किसी सिचुएशन से सामना करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो इस लिहाज से लिबास के हवाले से शौक लिबास ना हो, ज्यादा रंगदार लिबास ना हो, जो है आप मुनासिब सा लिबास, धीमा सा कलर, वो आप इसको देख के उसके मुताबिक आप इसको लेके चल सकते हैं।
और उस लिबास पे भी आपको ये बता दें कि बहुत सारी लड़कियों से ये सवालात हुए कि उनका जो लिबास है उनके कलर पे, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ देखे जाते हैं, उसको पहना जाता है। तो इस लिहाज से भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना होगा कि आप जो लिबास पहन के जाते हैं तो उसकी एसोसिएशन तो नहीं है, ऐसे आपको प्रिपेयर होना है। इसके बाद जो है अब आपको बाकायदा तौर पर हम कमरा जो इंटरव्यू है उसके अंदर दाखिल होंगे, उसके एटिकेट्स अभी हम सारे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि आपको इंटर होने के लिए कहा जाएगा, आप जाएंगे, नॉक करेंगे, नॉक नहीं करना बल्कि आप दरवाजा ओपन करेंगे और वैसे ही आप पूछेंगे मे आई कम इन, आप ऐसे ही कहेंगे तो आपको खुद ब खुद कह देंगे आई आई यस। तो आप चेयर के पास बड़े तहम्मुल के साथ जाना है और ऐसे डर डर के नहीं जाना, यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आप बड़े छोटे लगें, ठीक है। तो इस लिहाज से बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े एक रीजनेबल पर्सन के साथ, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जितने भी मुख्तलिफ CSS के PMS के इंटरव्यूज हुए हैं वो हमने सेंड भी किए थे, मजीद आपको शेयर कर देंगे, आप उनको देखिएगा। उनमें से देखने के लिए हमें सब्जेक्ट नहीं बल्कि इस सिचुएशन को देखना है, कैसे जाना है, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे किसी के सवालात को देखना है और कैसे हमने सवालात को पहले सुनना है। ये पल्ले बांध ले कि आजकल 5, 6, 7 इंटरव्यूज आप सुन लेंगे ना तो आपकी जो 30% मिस्टेक्स हैं वो वहां से कवर हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने मॉक इंटरव्यूज देने हैं, तो इस लिहाज से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब आप वहां पे बैठते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, फिर भी वो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे बैठ रहे हैं तो सामने आपका जो मैंने बताया था कि इस तरह होगी चेयर, ये चेयरमैन होगा जिसको कहते हैं हम PPSC, ठीक है, और ये SS हो सकते हैं। आजकल 3 लोग ही आ रहे हैं, चौथा पर्सन भी आ सकता है, कभी लेफ्ट साइड पे आ जाता है और उसको कहते हैं साइकाइट्रिस्ट, जो साइकोलॉजी होता है, या HED की तरफ से होता है, चौथा पर्सन भी आ जाता है, हायर एजुकेशन नुमाइंदा आ जाता है। यहां पे आप कुर्सी पे आप विराजमान हैं और यहां से डिस्कशन होगी। अब देखें, सबसे पहला जो सवाल है वो आपको इसी पर्सन ने करना है, ठीक है, इसी पर्सन ने आपसे सवाल करने हैं और इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है ना वो 90% यही होता है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। अपना रिसर्च वर्क अगर आपको उसमें उबूर है, आपको पता है कि मैं इस पे डिफेंस दे सकता हूं, तब लेके जाए, वरना ना रहने दें। लास्ट टाइम हमारे इधर एक मंडी के इकरामुल्लाह साहब थे, वो डिफेंस नहीं दे सके अपने थीसिस का और उन्होंने बाइबल पे थीसिस किया तो उनकी बाइबल की मेन टर्म्स ही उनको पता नहीं थी, तो इस वजह से इंटरव्यू में बल्कि वो नाकाम नहीं हुए बल्कि फेल कर दिए गए। तो इस लिहाज से आपने देखना है कि आपका जो काम है अगर आपको उसके ऊपर अबूर है तो ये प्लस पॉइंट भी होता है MPhil PhD का, ठीक है, मगर आपके अंदर फिर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, तब आप ये सारी चीजें बताते हैं। तो चेयरमैन के सवालात कैसे कैसे होंगे, अब जरा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो 50 नंबर अकेले चेयरमैन के पास होते हैं और इनके पास भी 25 होते हैं और इनके पास भी 25 होते हैं और कभी कभी इनके पास 10 मार्क्स होते हैं, कभी कभी फिर इनके पास 20 आ जाते हैं, मगर 50% जो नंबर है वो चेयरमैन के पास। अब इसमें आपकी सिलेक्शन में बड़ा जो मेन रोल प्ले करना होता है वो है चेयरमैन। अब इसके सवालात इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, अपना जाती तारुफ, हर बंदे से पिछली दफा इंग्लिश में तारुफ लिया अफजल सलीमी साहब ने और इंग्लिश वाले दूसरे ने, ठीक है, तो जाती तारुफ आपका एक अच्छा और फ्लो वाला बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन वाला आपका इंग्लिश और उर्दू में दोनों में तारुफ जो है वो रेडी हो। अब आप उसको स्टार्ट मैट्रिक से करें मगर ज्यादातर यही होता है कि वो आपको कहता है कि टेल मी लास्ट डिग्री, ठीक है, आप लास्ट डिग्री बता दे बस, तो वो आप लास्ट डिग्री पे भी आप कर सकते हैं। देखें जहां पे जहां कहीं भी आपका कोई वीक पॉइंट है उनके पास डॉक्यूमेंट आपके पहले पहुंच चुके होते हैं, वो पहले उसको ऑब्जर्व कर चुके होते हैं। इवन की एक बड़ा पॉइंट ये होता है कि वो बी ग्रेजुएशन के अंदर आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनको बड़ा देखते हैं, ये लास्ट टाइम भी हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे हैं उसमें से थोड़ी वो हाउ नाउ आपको जरूर पता हो ताकि वो आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको बिल्कुल क्लियर जवाब दे सके। बीए के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट वो देख रहे होते हैं। अच्छा, डिग्रीज के एब्रीविएशंस जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, मैं आज आपको वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एब्रीविएशंस इनकी सबकी आपको पता होनी चाहिए। जाती तारुफ होता है, इसके बाद अगर यहाँ पे फर्ज कीजिए वो बात का ये होता है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं लेते, वो कहता है कि आप फला 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 यहाँ से आए हैं, अच्छा क्या करते रहे आप, ऐसे हो जाता है बात का, परेशानी हो ना
सिचुएशन को मैनेज करना है, क्योंकि बात का हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाते हैं कि हमें तो पूछेगा फिर हम बताएंगे, नहीं, जैसे वो सवाल करे उसके सवाल का जवाब दें। उसका पहले सवाल तो पूरा सुनना है, ये सुनने की आदत डाल लें। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अगले पर्सन को सुनते नहीं हैं और खुद फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है जिसका सामना हम सारे के सारे लोग कर रहे हैं। तो सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि अगले बंदे को पता चले आज भी हमारी अगर बात कोई नहीं ना सुनता तो हमें भी बुरा लगता है कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो इस लिहाज से अगले बंदे को सुनना है। तो आप उनकी वैसे बात शुरू कर दें। अब यहां पे हो सकता है कि आपको इंट्रोडक्शन का मौका मिल जाए तो ये प्लस पॉइंट है। यहां पे वो कह सकता है कि अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो अगर उसने कह दिया तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जिस पे आपने कोई 1-2 बुनियादी किताबें पढ़ी हो और उन सब्जेक्ट्स पे आपको काफी कमाल हो, वो आप वहां पे बता सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग इस चक्कर में कि शायद आ ही जाए मुझे, वो मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं और ये एक दफा तुक्का लगा के जब नहीं आता तो फिर कहते हैं सॉरी सर। देखिए, अगर ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है जिस पे आपको बिल्कुल भी कमाल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं इस सब्जेक्ट पे मेरा इतना मुताला नहीं है, मैंने पढ़ा है मगर मुझे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें मैंने ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ऐसे 95% हुआ है कि वो फौरी तौर पर उन्हीं सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं और उनके लिए कोई मसला नहीं। तो देखिए, सारा इल्म आपके पास हो ये किसने कहा है, उनके पास भी सारा नहीं है। सारा किसके पास होता है? वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला होता है। लाज़मी नहीं कि सारी दुनिया का इल्म आपके पास हो। और इल्म सवालात की बुनियाद पे क्या आपकी सिलेक्शन होगी, ऐसा तो नहीं होता। सवालात नहीं बल्कि आपके शुरू से लेकर एंड तक, कमरे से बाहर दाखिल होना और निकलने तक आप ऑब्जर्व होते हैं, देखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती है आपकी। फिर ये सारी चीजें आपने शुरू से आखिर तक अपने आप को मेंटेन करना है, मुश्किल सूरत हाल में भी, आसान सूरत हाल में भी। और किस तरह वो आपको डगमगाने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे उस पर ओवरकम करेंगे, ये सारी चीजें इनका आपने बेहतर तरीके से ख्याल रखते जाना। जाती तारुफ हो गया, इसमें आपने अपने नाम का माना, अपने वालिद का, अपने गली मोहल्ले का हर मुकम्मल डिटेल, अपने इलाके का नाम, अपनी तहसील, अपने इलाके के लिटरेसी रेट, कब जिला बना, कब किस डिवीजन में है, मुकम्मल आपको तफसील पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम नामों के मानों पे पूछा गया। देखिए, कसूर वालों से अक्सर पिछले साल जो है ना बाबा बुल्ले शाह के हवाले से पूछा गया। ऐसे ही कोई उर्स या कोई मशहूर शख्सियत आपके इलाके में है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मजहबी शख्सियत है, या कोई ऐसा जिसने जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, उसके हवाले से आपको अपने इलाके पे ये पूरी प्रिपरेशन करके जानी है। ये आप अगर कर लेंगे तो मैं कहता हूँ आपका इंटरव्यू स्टार्ट पे इतना जामे हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा कि आपको अगले सवालात डिस्कशन करते वक्त बहुत आसानी रहेगी। दूसरा एक जो बुनियादी सवालात चेयरमैन के होते हैं वो आपसे जो है सीजीपीए जीपीए जो है करंट इश्यूज के हवाले से बात करता है। तो करंट इश्यूज पे ना असल में वो एक मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। हमारे बंदे बात का इतने ढीठपन का वहां पे मुजाहरा करते हैं कि हम उनको ना बस घुमाने की कोशिश करते हैं। यार वो 22 ग्रेड का अफसर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको घुमाना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं है। अगर बात जगहों पे हमें बस एक रिसर्च वाला जवाब देना है कि इस पे मजीद रिसर्च कर रहा हूँ, एक अगर किसी में इख्तलाफ है ना तो इतना तशद्दुद वाला जवाब ना दे कि अगला बंदा फौरी काफिर या मुसलमान या फौरी जनती या फौरी जर्मी। ऐसा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा वहां पे नहीं है। आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, आप एक पब्लिक पोस्ट पे जा रहे हैं और पब्लिक पोस्ट पे पब्लिक ने आपसे मिलना है। और पब्लिक लाजमी नहीं है कि वो आपके माइंडसेट वाली हो, आपके मजहबी जो मसलक है उससे ताल्लुक रखने वाली हो, इवन के आपके मजहब से वो रिलेशन रखने वाली हो। हमने एक पब्लिक पोस्ट पे जाना और पब्लिक के सर्वेंट्स कैसे होते हैं हमें वो बनना है। हमने हर एक सूरत हर पर्सन को मैनेज करना है। तो इस लिहाज से आपने बड़े पॉजिटिव जवाब, अगर किसी में इख्तलाफ है तो आप उस इख्तलाफ को बड़े आसान अंदाज के अंदर बयान करते हुए आप उनको बताएंगे कि सर इसमें देखिए लास्ट में मुद्दा वाला भी सवाल हुआ एक बच्ची से, उसने भी बड़े आसान अंदाज से ये बयान किया। तो ऐसे कई सवाल हो सकते हैं कि जिससे हम टोटली डिसएग्री करते हैं। तो आप वहां पे कह सकते हैं कि इसमें सर ये एक इख्तलाफी मसला है और इसमें मुख्तलिफ जो फिरका है इसमें मौजूद है। कुछ लोगों का मौक़िफ़, उनके पास अपने दलाइल हैं, उनका मौक़िफ़ ये है, कुछ का मौक़िफ़ ये है। तो बहरहाल वो कहें कि आपका मौक़िफ़ क्या है, तो आप कहें कि मैं
जिस फिरके से ताल्लुक रखता हूँ मैं इसके मुताबिक समझता हूँ कि मेरा ये मौक़िफ़ है। बाकी हम किसी के मौक़िफ़ को गलत नहीं कहते, हर एक अपना अपना मौक़िफ़ है और उनके पास दलाइल हैं और हमें ये मज़हब सिखाता है कि हमें हर एक के मौक़िफ़, हर एक के मसलक, मज़हब के राय और उसकी बात का एहतराम करना ये सिखाया जाता है। सो हमें जो है यही है कि हम अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हम ये काम करते हैं, अगर वो ये करते हैं तो हम उनके मौक़िफ़ को बुरा नहीं कहते, वो उनका अपना मौक़िफ़ है, ठीक है। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट टाइम भी वो चेयरमैन कहते थे कि ये टू द पॉइंट बोलते नहीं है, इनको कोई क्लैरिटी वाला जवाब दें, तो लोग बात क्लैरिटी वाला जवाब नहीं देते। अब एक सवाल जो चेयरमैन का होता है वो होता है कि लेक्चरर क्यों बनना है। अब इस बात पे आपने अक्सर लोग बड़े खादमे आला बनेंगे कि जनाब हमने तो खिदमत करनी है, हमने तो खिदमत करनी, बस खिदमत ही करनी है। खिदमत का जज्बा तो स्कूलों में भी पूरा हो सकता है, किसी गरीब के बच्चे को भी पढ़ा के पूरा हो सकता है। देखें, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, इन जवाबात पे आपको इंशाल्लाह मजीद आप बताएंगे। तो इसमें आप जिस जवाब के साथ सेटिस्फाइड होते हैं वो जवाब आपने देना है। ये 2-3 चीजें आप देख सकते हैं इसमें। आप एक तो अपना पैशन कह सकते हैं, एक आप अपने बचपन में किसी को आइडियल समझते हैं, उसकी कोई एग्जाम्पल दे के आप ये कह सकते हैं कि मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। फिर आप अपनी नॉलेज को बड़ी सतह पर कन्वे करने के लिए ये कह सकते हैं। और दूसरा, अगर एजुकेशन में जो मौजूद लोग हैं ना पहले जिस जॉब में, उनसे सवाल ये होता है कि यार आप तो पहले भी जॉब में हैं, तो आप फिर लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, या आपके घर से ये जॉब दूर होगी तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे सवालात को आपने प्रिपेयर करना है और इस पे हमें डिस्कशन भी करनी है, क्योंकि ऐसे सवालात होंगे। दूसरा एक सवाल, बुनियादी सवाल ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी पर्सन ने MA 2010 में किया है, अब 2012-22 में वो अपीयर हो रहा है इंटरव्यू में, तो वो वहां पे इस गैप पे सवाल करते हैं, खासतौर पर फीमेल पे ये बड़े सवाल होते हैं कि आप इतने साल क्या करते रहे। इसमें देखिए गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कहीं पे आपको बड़ी पॉजिटिव रहते हुए तो अगर बातचीत आप मैनेज कर सके तो वो कर सकते हैं। जैसा कि एक जो है बच्चियों ने कहा कि हमारे 4-5 साल गैप का कोई हमारे मसला नहीं है, क्योंकि वो पढ़ती रही है कोई और डिग्री, अब वो डिग्री वहां पे बतानी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि सर इस दौरान हम प्राइवेट ये डिग्री करते रहे हैं प्राइवेट, तो अब वो डिग्री तो लेके नहीं गए मगर ना उसने चेक करनी थी, तो ये एक बात चल सकती थी। मगर आप 99% कोशिश करें कि किसी भी सूरत झूठ की बुनियाद ना बने, यानी कि झूठ पे कोई आपकी बुनियाद ना कायम रहे, क्योंकि ना वो इतने माहिर होते हैं, वो ना सोच के इतने उनके इंटरव्यू, क्योंकि उनका काम यही है बंदे देखना, रोजाना के परखना, तो इतने माहिर बन चुके होते हैं कि वो आपकी जिस जगह पे आप गलत बयानी कर रहे होते हैं वहां से फौरी पकड़ लेते हैं। तो फिर पकड़ा जाए ना बंदा, इसको कहते हैं ब्लंडर। जब ब्लंडर हो जाता है तो फिर ब्लंडर कभी नहीं संभाला जाता, फिर वो चेयरमैन बस हंसी मजाक करके और फौरी मजाक करके कमाल कर दिया आपने, आपका तो कमाल हो गया, ऐसे करके वो फौरी फारग कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है जाती तारफ में आपके जो सवालात हो गए, डिग्रियों के हवाले से हो गए, डिग्रियों में फर्क क्यों है ये हो गया सवालात। चेयरमैन करंट इश्यूज के हवाले से आपकी कोई राय लेगा, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई राय ले सकता है, स्पोर्ट्स कहाँ पे हो रहे हैं, फेस्टिवल कौन कौन से हो रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी जो एशिया कप हुआ है उस हवाले से, अभी पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज है, इस हवाले, यानी कि जितने भी हॉट और करंट इश्यूज हैं, मलका एलिजबेथ है, इसके हवाले से मैंने कल भी डिस्कशन की है, तो इस पे आप सबको तैयार होना है। अखबारात का मुताला, मैं जितने भी इंटरव्यूज लेने वाले हैं उन सबसे मेरी डिस्कशन हुई, अखबारात का मुताला हर सूरत करते जाएं, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें, खबरें आपको, सोने का रेट, करेंसी का रेट, डॉलर का रेट, ये सारी चीजें, बाद लोगों से पिछली दफा डॉलर के रेट पूछे गए तो आज क्या डॉलर का रेट चल रहा है, तो बाद का तो लोग इतने बड़े जो फर्क डालते हैं कि समझ में नहीं आता। तो इस लिहाज से ये जो हॉट इश्यूज है इन सब को हमें इंशाल्लाह ताला कवर करना है। इसके साथ ही जो आपको चेयरमैन के हवाले से आपने मजीद जो सवालात तैयार करने हैं वो है क्रॉस डिस्कशन होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है चेयरमैन, कि जब सब्जेक्ट एडवाइजर कर रहा होता है तो उस दौरान चेयरमैन सवालात मजीद करता है। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे कैंडिडेट में ना ये होता है कि हम समझते हैं कि पहले मैं एक को जवाब क्लियर कर लूं, ऐसा नहीं करना। अगर ये बंदा सवाल कर रहा है ना, ये वाला बंदा, इसी दौरान चेयरमैन ने सवाल कर लिया, आप इनके सवाल को यहां पे छोड़े, फौरी इनको जवाब दें, ये आप पल्ले बांध रहे बात, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसने क्वेश्चन कर लिया
जहां पे कर लिया आप अपने पिछले क्वेश्चन को छोड़ दें और फौरी उसका जवाब दें। और दूसरा, आई कांटेक्ट आपका ये बड़ा फोकस होना चाहिए कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है ना, तो आपकी जो आंखें हैं उस बंदे की तरफ होनी चाहिए, उस पर्सन की तरफ होनी चाहिए। और इशारे जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, तो इस लिहाज से बेतुके नहीं हो, ज्यादा ना हो, बैठना आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। लास्ट में एक इंटरव्यू था इकोनॉमिक्स का, उसमें एक लड़का अपनी टांग के ऊपर टांग रख के बैठ गया और चेयरमैन बड़ा उसको डांटा और उसको बहुत कम नंबर मिले इस बात पे। अगरचे वो सिलेक्ट हो गया मगर नंबर इतने कम मिले कि वो बहुत पीछे चला गया था। तो ऐसे भी वाकयात, क्योंकि ना ये तबीयत पे होता है। इंटरव्यू लाजमी नहीं है कि आपकी सारी मेहनत है, इंटरव्यू लक पे होता है, किस्मत पे होता है, दुआओं पे होता है। मुमकिन है कि वो बंदा घर में बड़ा खुशगवार, सुबह सुबह उसकी बीवी ने उसको बना खिला के बड़े खाने शाने खिला के भेजा हो, तो इंटरव्यू बड़ा सारा दिन बंदा खुश खुश रहता है। या सुबह से महाभारत घर से हो जाए तो उसके बंदा सारा दिन ड्राइवर के साथ, दफ्तर में, ऑफिस में, बंदों के सारा दिन महाभारत जारी रहती है। तो इस तरह दुआ करें कि जो बंदा इंटरव्यू लेने आए वो उसके घर वाले उसको बड़े ज़हनी तौर पर पुरस्कून करके भेजे, ताकि ना कोई भी उसको परेशानी ना हो, क्योंकि ये असरात होते हैं हमारे जहनों पे, अक्सर हमने देखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि दुआएं भी बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हम 100% ये कह नहीं सकते कि आपका इल्म जज होता है या आप अहल है या नाअहल है, क्योंकि वो 10 मिनट अगर उनको अच्छे लग गए तो वो अहल है, नहीं अच्छे लगे तो नाअहल है, ऐसा ही होता है। इस लिहाज से जाहिरी चीजें हमने अपनी तरफ से पूरी करनी है। किसी मुश्किल सूरत हाल में घबराहट का शिकार नहीं होना, गलत बयानी नहीं करनी, हमने उनसे मुकाबलेबाजी नहीं करनी, किसी शख्सियत का नाम बड़े अदब से लेना है और किसी लिहाज से हमने इख्तलाफ में हाई इख्तलाफ नहीं करना, मौक़िफ़ देने हैं और उन मौक़िफ़ की जो है वो दलाइल पे बात नहीं करनी, बल्कि हमने उसके एहतराम पे बात करनी है। ये जब चीजें आप करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होंगी। फिर आपके सब्जेक्ट एडवाइजर होंगे, वो आपको इस्लामियात के हवाले से, आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से सवालात करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट एडवाइजर होगा, वो सवालात करेगा। कुछ महकमे वाले सवालात होते हैं, महकमे वाले भी कर सकते हैं, अखबारात पे कर सकते हैं, आपका पसंदीदा मजमून कौन सा उस पे हो सकते हैं, आपके जो थीसिस है उस पे हो सकते हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा उस पे हो सकते हैं। यानी कि हर वो चीज जो आपने की है और आपको फेवर दे सकती है, लाइक आर्टिकल्स, आप ऐसी चीजों को वहां पे प्रेजेंट करें और कोशिश करें कि उनमें इंटरव्यू हो। इंटरव्यू बहुत बुनियादी चीजों पे होता है, कोई उसमें अफलातूनी और नफलातूनियत वाली चीजें जो है इंतहाई फिलॉसफी वाली और इल्मुल कलाम जैसे मंतक कोई बातें नहीं होती, जस्ट सिंपल सी बातें होती हैं, डिस्कशन होती है। आज इस स्ट्रेस को दूर करके अपने जहनों से निकाल दे कि पता नहीं क्या हो जाए इंटरव्यू में कुछ नहीं होना, आप हंस के आएंगे यार ये तो वही बातें जो आम मजलिसों में बेलियों दोस्तों से करते रहते हैं। तो मगर हमने वहां पे जज्जतुल अंदाज में मुनासिब वक्त में मुनासिब बोलना है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये ख्याल रखना है कि इस लम्हे मुझे गुफ्तगू कैसे करनी है, अपनी गुफ्तगू और अपनी जुबान पे आपने काबू पाना है और उसको बेहतर तरीके से बोलना है। आवाज इतनी मुनासिब हो, आप ना ज्यादा हो ना कम हो। और दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों में बड़ा है रंग बिरंगियां टोपियां पहन के गए, वहां पे लामे फामे तस्बीह हाथ में पकड़े, और ऐसे बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि वहां पे जैसा कि तकिया की एक टर्म यूज होती है, हमारे दीन को हमारे उन 10 मिनटों से कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह हम पक्के दीनदार लोग हैं और इंशाल्लाह हमारा बिलीव, हमारा ईमान, हमारा यकीन मुस्तहकम है इस्लाम पे, हम हर एक बात को उसका डिफेंस देते हैं। मगर वहां पे आपने एक आईने पाकिस्तान, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक पढ़े लिखे स्कॉलर की हैसियत से आपने वहां पे डिस्कशन करनी है। और उस डिस्कशन में कोई काफर नहीं होता, कोई जनबी नहीं होता, कोई जनती नहीं होता, हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सबसे बड़ी मेजर बात होती है कि हम कभी हुकूमत को गालियां निकालना शुरू कर, ये भी पूछा जा सकता है ना कि अदालती निजाम क्या है पाकिस्तान का, मुआशरती मसाइल क्या है, समाजी मसाइल क्या है, कैसे काबू पा सकते हैं, सैलाब की क्या तबाहकारियां कैसे हुआ। हमारे सारे लोग तो सैलाब तो ये डाल देते हैं कि जनाब ये तो बस अल्लाह की नाराजगी है, गुस्सा है और हमारे अमल बुरे हैं। तो ऐसे सारी चीजें, हर बात कुदरत पे नहीं डाली जाती, कुछ इल्जाम हमें अपने ऊपर सर पे लेने होंगे। तो इस लिहाज से आजकल पॉजिटिव डिस्कशन सुने, कॉलम पढ़ें
और अभी उस्मान साहब और बाकी प्रोफेसर जो इंशाल्लाह लेक्चर्स लेंगे, इसके साथ साथ वो सारी चीजें एक एक सब्जेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो 6 सब्जेक्ट को हमने फाइनलाइज किया है, उस पे इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से दो दिन हम एक एक सब्जेक्ट पे बात करते जाएंगे और साथ में आपके फिर मॉक इंटरव्यूज भी आपके कंडक्ट करते जाएंगे। तो लास्ट में जाना है थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम शुरू में, थैंक यू आखिर पे, और जज़ाकल्लाह खैर के अल्फाज भी आप बोल सकते हैं और आप मुनासिब तरीके से उनसे वापस आए और ये है कि ज़ाहिरी एटिकेट्स आपके खत्म ना हो। बाकी मजीद इस पे इंशाल्लाह ताला डिस्कशन होती रहेगी, कुछ इंटरव्यूज आपने सुनने हैं, यही सारी चीजें जो आपने करनी है। अब ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। कल आपका टारगेट है कि आपने अपने ज़ाती तारुफ को बेहतर तरीके से तैयार करना है। अपना इलाका, आपकी तहसीलें कितनी है, तहसील इलाके को उसका नाम की वजह तस्मिया क्या है, कब जिला कब डिवीजन बनी है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है ताकि आपको इसके हवाले से सवालात हो तो आप उसके जवाब दे सकें। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन इंटरव्यू होगा आपका। तो इन चीजों को आप काबू कर लें तो अल्लाह ताला नवाजेगा। हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें। ये इंटरव्यू आपकी मेहनत है, कोशिश है, जितनी कर लेंगे उसके बाद हमेशा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाब फरमाएगा। बहुत सारी बातें कर दी, कुछ रह भी गई होंगी, मजीद इंशाअल्लाह हम साथ हैं, अटैच हैं, इंशाअल्लाह बातें करते रहेंगे। आज और कल भी आपकी क्लास है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला एक शेड्यूल आपका कल परसों तक बन जाएगा, उसके मुताबिक हमारी क्लासेस होंगी, मॉक इंटरव्यूज होंगे। तो जितने भी स्कॉलर हमें सुन रहे हैं या आपके कोई जानने वाले हैं उनको मैसेज पहुंचा दें, बर वक्त आज और कल तक ज्वाइन हो जाएं। इसके साथ ही चूंकि हमने वर्क शुरू कर देना है, फिर बार बार नहीं पढ़ाया जाता, नहीं किया जाता, तो हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप हमें अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छी उम्मीद से ही हम आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू में भेजेंगे। इसके लिहाज से आपको किसी भी वक्त किसी भी इल्म की किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई चीज समझ ना आए, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बस यही है कि एक अल्लाह ताला से आपकी कामयाबी की दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। बाकी सारी जिंदगी है, दुआएं देते रहेंगे इंशाल्लाह। आप हमें, हम आपको, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोई।